हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। सिंप्लीफिकेशन में हम क्लास 2 तक पढ़ चुके थे। आज क्लास 3 में हम डेसिमल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डेसिमल क्या होता है। डेसिमल मतलब दशमलव। जैसे कि 0.5। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है भिन्न में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक बार आप डेसिमल को भूल जाना। अगर हम यहाँ पर डेसिमल नहीं होता तो ये कितनी संख्या होती, 5। फिर डिवाइड में डेसिमल की जगह आपको लिखना है 1 और डेसिमल के राइट साइड जितने भी डिजिट हों उनके लिए उतनी ही जीरो लिख देंगे। तो 0.5 इसको हम लिख सकते हैं 5/10 और इसी को कैंसिल करके 5 से 1/2 लिख सकते हैं। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 0.36। अब इसको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर दशमलव नहीं होता तो ये संख्या कितनी होती, 36। डिवाइड में डेसिमल की जगह 1 लिखना है, उसके बाद कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो लिख देंगे। अब इसको 2 से कैंसिल करके आप इसको आगे लिख सकते हो। कोई और एग्जांपल लें, जैसे कि 23.56। इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो अगर यहाँ पर ये डेसिमल नहीं होता तो ये कितनी संख्या होती, उसको लिख लेंगे। तो 2356 ये संख्या होती। डिवाइड में डेसिमल की जगह लिखना है 1। डेसिमल के बाद कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो लिख देंगे। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम सिंपल फ्रैक्शन में। 2 से कैंसिल हो जाएगा या फिर डायरेक्ट 4 से भी कैंसिल हो जाएगा ये। अब हम सीखते हैं फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। ऊपर हमने समझा कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमें दे रखा हो 234 डिवाइड में 100, तो ऊपर जो संख्या वो लिखेंगे। पहले 234 थी, अब नीचे देखें कितनी जीरो है, तो 2 जीरो हैं। तो राइट साइड से 2 अंक छोड़ के 1 2 2 अंक छोड़ के यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। कोई और एग्जांपल ले, 5374 डिवाइड में 1000। इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो ऊपर जो संख्या वो लिखेंगे। पहले 5374 हो जाएगी, उसके बाद नीचे कितनी जीरो है, 3 जीरो। तो राइट साइड से 3 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3 और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं डेसिमल को अगर हमें जोड़ना हो या फिर घटाना हो तो कैसे घटाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, ये याद रखना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। जैसे कि एक क्वेश्चन उठाते हैं, 0.5 प्लस में 0.3, तो इसको हमें ऐड करना है। तो 0.5 दूसरी टर्म में 0.3, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पर था 3 और यहाँ पर 0। अब इनको जोड़ लेंगे, 5 और 3 8 और यहाँ पर डेसिमल था ये 0, तो ये हो जाएगा। सेकंड अगर कोई और एग्जांपल उठाएं, 7.34 प्लस में 5.6 प्लस में 9.058, इनको हमें ऐड करना है। तो अभी बताया था कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, 0.5058 है। फिर है सेकंड टर्म 7.34, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया, पॉइंट से इस साइड 7 था और इस साइड 4। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट यानी डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो यहाँ पर था 6 और यहाँ पर था 5। अब जहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं वहाँ पर हम लिख लेंगे 0। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 अंक थे तो यहाँ पर भी 3 अंक हो गए। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 2 जीरो लगा लेते हैं। अब इनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 8, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 5 12, 12 और 9 21। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कुछ बेसिक सी बातें थी। अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्लास 1 में समझा था बोर्ड मास, और वहाँ पर हमने एक समझा था कि विनाकुलम बार। तो विनाकुलम बार जिसके ऊपर है सिर्फ उसी को सोल्व करेंगे। जो ये माइनस का साइन है ये इस बार से बाहर है, तो इस माइनस के साइन को नहीं देखेंगे। जहाँ पर वेनिकुलम बार है उसको सोल्व करेंगे सिर्फ। तो इनके ऊपर बार था, यानी कि ये है 4.3 और माइनस में 2। तो किसी भी अंक को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 है
तो इसको हम 2.0 लिख सकते हैं। इसका कितनी भी जीरो लगा लें ये सिर्फ 2 ही रहेगा। तो अभी मैंने बताया था माइनस करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड 2 है और इस साइड 0, इसको माइनस करें तो इसमें से 3, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 2.3, नहीं यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.3। अब 5.4 में से 2.3 माइनस करना है, 5.4 में से 2.3 माइनस, 4 में से 3 1, यहाँ पर डेसिमल, 5 में से 2 3, तो 3.1 आएगा, यानी इस टर्म की जगह कितना आया है 3.1। अब 6.5 माइनस 3.1 है, 6.5 माइनस 3.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते रहना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, तो अब इसकी जगह कितना आया है, इस पूरी टर्म की जगह 3.4। अब 7.6 में से 3.4 माइनस करें तो 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट माइनस करने लग जाओगे, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, तो 4.2 आ गया। अब 8.7 में से 4.2 माइनस करेंगे, 8.7 माइनस 4.2, 7 में से 2 5, 8 में से 4 4, तो 4.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बुक में बहुत सारे आंसर इसके गलत दे रखे हैं, तो उसको मत ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ उसको टिक कर लेना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो 4.5 माइनस 2, इसके ऊपर बार है तो इसको सोल्व करेंगे सिर्फ, तो 4.5 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 2.5। अब 3.4 माइनस 2.5, 3.4 माइनस 2.5, अब 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, आगे से कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5 यानी कि 9, और यहाँ पर बचा फिर 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, तो 0.9 आ जाएगा। इतनी टर्म को हमने सोल्व किया तो ये आया 0.9। अब 6.7 माइनस 0.9, 6.7 माइनस 0.9, 7 में से 9 माइनस नहीं होगा, आगे से कैरी लेंगे, तो ये 17, 17 में से 9 माइनस करेंगे 8, और आगे फिर 5 बचेगा, तो 5.8। अब यहाँ तक सोल्व किया हमने तो ये 5.8 आया है। अब 3.2 माइनस 5.8, अब बड़ा कौन सा 5.8, तो 5.8 में से माइनस होगा 3.2, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस होगी। 8 में से 2 6, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 2.6। अब साइन किसका आता है, जो संख्या बड़ी होती है। अब इन दोनों में से संख्या कौन सी बड़ी है 5.8, तो 5.8 का साइन था माइनस, तो ये जो हमारा आंसर आया है ये भी माइनस का हो जाएगा। अब 4.6 माइनस, इस पूरी टर्म की जगह हमने अभी सोल्व किया तो ये आया था माइनस 2.6। अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है, तो 4.6 प्लस 2.6, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 6 12, हाथ से लगी 1, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 7.2 आएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, इसको सोल्व करें तो 7.8 में से 3 माइनस करना है, तो ये बचेगा 4.8। अब 1.6 माइनस 4.8, तो 4.8 बड़ा है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस होगी और साइन बड़ी संख्या का आएगा। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3.2 आया है। संख्या कौन सी बड़ी थी 4.8, और 4.8 का साइन है माइनस का, तो जो आंसर आया है ये भी माइनस का होगा। तो इस टर्म को हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर आया था माइनस 3.2, और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2.9 प्लस 3.2, तो 9 और 2 11, 3 2 5 और 1 6, तो 6.1 आ जाएगा यहाँ तक, 6.1। अब 5.4 माइनस 6.1, बड़ी संख्या 6.1 है, इसमें से 5.4 माइनस करेंगे, आगे से कैरी लेंगे तो 11, 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 5 0, बड़ी संख्या थी 6.1, इसका साइन माइनस का था तो ये भी माइनस का आ जाएगा। अब 3.9 और माइनस में इस पूरी टर्म को हमने सोल्व किया तो आंसर आया था माइनस का 0.7, माइनस 0.7। अब माइनस माइनस प्लस, तो 3.9 प्लस 0.7, 9 और 7 16,
असल 1, 3 और 1 4, तो 4.6 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बार इन दोनों के ऊपर है, तो 2.3 में से 1 माइनस करेंगे तो 1.3। अब 9.8 माइनस 1.3, तो बड़ी संख्या ये है, इसमें से छोटी संख्या माइनस करेंगे, साइन बड़ी संख्या का यानी प्लस का साइन आएगा, क्योंकि 9.8 यहाँ पर बड़ी है। 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, तो ये आया 8.5। अब 7.5 माइनस 8.5, 8.5 में से 7.5 माइनस करेंगे 1 आएगा, और साइन बड़ी संख्या का यानी माइनस, तो यहाँ तक अगर हमने सोल्व किया तो इसका आंसर आया था -1, और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 6.5 प्लस 1 ये आ जाएगा 7.5, यानी यहाँ तक 7.5 है ये। तो 9.3 माइनस 7.5, 9.3 7.5 माइनस 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, ये यहाँ पर 8, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, और बड़ी संख्या 9.3 थी यानी इसका साइन प्लस का है। किसी भी संख्या के अगर कोई साइन नहीं है यानी कि वो प्लस का है, तो 1.8 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रिकरिंग डेसिमल, आवर्ती डेसिमल दशमलव। अब ये क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे कि 0.3 इसके ऊपर बार है, इसका मतलब ये है कि 3 के ऊपर बार है यानी कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 3 3, ये ऐसे आता ही रहेगा, ये कहीं पर भी नहीं रुकेगा। जैसे कि मैं 10 को डिवाइड कर देता हूँ 3 से, तो ये 3 पर जाएगा, 3 3 9, फिर बचेगा 1। अब 1 3 से छोटा है यानी कि इससे भाग होगा नहीं, तो हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाते ही यहाँ पर 0 आ जाएगी। फिर अब ये 3 पर जाएगा, 3 3 9, बचा कितना 1, डेसिमल लगा रखा है, फिर 0 आ जाएगी, कितने पे जाएगा 3 पर, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, डेसिमल लगा रखा तो 0, यानी कि 3 पर जाता ही रहेगा, ये कहीं पर भी जाकर नहीं रुकेगा। तो ऐसे 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी को हम क्या लिख देते हैं, सॉरी ये 3 था यहाँ पर, तो इसी को हम लिख देते 3 पॉइंट, इसके बाद 3 3 ये रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हमने ये बार लगा दिया। तो इसका बार का मतलब क्या है, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो इसको हमें कन्वर्ट करना भिन्न में, इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो एक बार डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल नहीं है यहाँ पर और ना ये बार है, तो ये संख्या कितनी है 3 है, 3 डिवाइड में। अब डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है राइट साइड, तो उतने ही अंक यहाँ पर नीचे लिखेंगे, लेकिन वो लिखेंगे हम 9 और 0 की फॉर्म में। तो जितने बार हैं, किसके ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, तो 1 9 आ जाएगा, तो 3/9, 3 से कैंसिल करें इसको, तो 3 1 कम 3, 3 3 9, तो 1/3 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। डेसिमल और बार को भूल जाए तो ये संख्या कितनी है, 37 है, 37 डिवाइड में। अब डेसिमल के राइट साइड कितने अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ पर भी 3 अंक आएंगे, लेकिन वो आएंगे 9 और 0 की फॉर्म में। जिसके ऊपर बार है तो वो लेके जाएगा 9, जिसके ऊपर बार नहीं है वो लेके जाएगा 0। तो यहाँ पर 2 के ऊपर बार है, 3 और 7 के ऊपर, तो यहाँ पर 2 9 लिख देंगे, और बार किसके ऊपर नहीं है, 0 के ऊपर नहीं है, तो वो 0 लेके जाएगा, यानी 37/990 ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर डेसिमल और ये बार नहीं होता तो ये संख्या कितनी होती, तो ये होती 2432। अब माइनस करते जिसके ऊपर बार नहीं है वो, इसको ऐसे समझ लो, जिसके ऊपर बार है यानी कि वो ताज है, इन 32 के ऊपर ताज है, तो जिसके ऊपर ताज होगा उसको नहीं माइनस करेंगे, जिसके ऊपर ताज नहीं है उसको माइनस करेंगे। तो किसके ऊपर ताज नहीं है, 24 के ऊपर ताज नहीं है, यानी 24 को माइनस कर देंगे। और डिवाइड में डेसिमल के राइट साइड, डेसिमल के राइट साइड 3 अंक है, यानी यहाँ पर भी 3 अंक आएंगे, लेकिन वो आएंगे 9 और 0 की फॉर्म में। तो 2 के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे, जिसके ऊपर बार होगा वो 9 लेके जाएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो 0 लेके जाएगा। और ये जो नीचे हम लिखते हैं ये सिर्फ डेसिमल के बाद काउंट करते हैं। तो इसको माइनस कर लेते हैं, 32 में से 24 माइनस करेंगे तो ये 8 बचेगा, यानी 2408 डिवाइड में 990, 2408 डिवाइड 990 ऑप्शन डी है। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है। इसमें देखो अगर यहाँ पर डेसिमल और ये बार नहीं होता तो ये संख्या होती 10,036, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो, 6 के ऊपर तो बार है, इसको तो माइनस कर नहीं सकते, यानी कि इसके ऊपर ताज है,
मुकुट है तो ऐसे समझ लो जिसके ऊपर मुकुट है वो राजा है, उसको हम माइनस नहीं कर सकते। तो इस बार किसके ऊपर नहीं है, 1003 के ऊपर बार नहीं है, तो 1003 को हम माइनस करेंगे। डिवाइड में हम देखते हैं डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद 3 अंक हैं, यहाँ पर भी 3 अंक आएंगे, लेकिन वो आते हैं 9 और 0 की फॉर्म में। तो जिसके ऊपर बार है एक अंक के ऊपर, तो उसके लिए 9 लिख देंगे, और 2 अंक के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0 लिख देंगे। अब इसको माइनस करें तो 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, ये फिर 3 आ जाएगा, ये 0, 10 में से 1 9, और डिवाइड में 900। अब ये ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसने इसको 3 से कैंसिल कर रखा है। तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3011 डिवाइड में 300 ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो इसका मतलब मैंने बताया था 2 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि 2 रिपीट हो रखा है, और 3 के ऊपर बार है तो 3 रिपीट हो रखा है, और यहाँ पर 32 के ऊपर बार है यानी कि 32 रिपीट हो रखा है। तो इनको हमें ऐड करना है। अभी बताया था कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दो और उनको फिर ऐड कर लो या फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 0.2 है, इसका मतलब ये है कि 0. जो ये 2 है ये रिपीट हो रखा है बार बार, इसको हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, ये कहीं पर भी जाकर नहीं रुक रहा, ये आता ही रहेगा ऐसे। सेकेंड टर्म थी 0.3 के ऊपर बार, इनकी 3 जो अंक है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे ये चलता रहेगा। फिर यहाँ पर 0.32 के ऊपर बार है, यानी कि जो ये 32 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे पेयर में है ना, तो 32 जो बड़ी संख्या है उसको हम 3 बार लिख लेंगे, 1 2 3 बार काफ़ी रहता है 3 बार लिखने में, ये ज़्यादा लिखो तो आपकी मर्जी है। अब इनको ऐड कर लेंगे। अंक के नीचे अंक लिखना, ये याद रखना है। देखो इन सभी के नीचे हमने सेम लिख रखा है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 3 2 5 2 7, 3 3 6 और 2 8, 3 2 5 2 7, 3 3 6 2 8, ये 3 2 5 2 7, ये 8, ये 7, ये 6 2 8, और ये पॉइंट यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 7 8 7 8 7 रिपीट हो रखा है, तो इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 0.87 के ऊपर बार, क्योंकि 8 7 बार बार रिपीट हो रखा है। तो किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए में है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इजी तरीका तो यही है, या फिर हम इसको रिकरिंग जो डेसिमल है इसको हम फ्रैक्शन में लिख के फिर इसको हम ऐड कर सकते थे, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, आगे थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे ओल्ड में, तो ये तरीका बेस्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, 0.23 23 के ऊपर बार है, ऐसे ये रिपीट होता रहेगा। 0.45 45 45 45 3 बार लिख लो। 6 7 के ऊपर बार, 6 7 6 7 6 7, तो यहाँ तक रखते हैं सिर्फ। तो 5 और 3 8, 8 और 7 15, असल लगी 1, 4 2 6 6 12 और 1 13, 1 5 3 8 7 15 1 16, 4 2 6 6 12 और 1 13, 5 3 8 7 15 और 1 16, 1 4 6 10 2 12 1 13, और यहाँ पर फिर एक कैरी आ जाएगी। तो डेसिमल के बाद ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो 36, ये भी 36, यहाँ पर ये 35 है। अगर यहाँ पर मैं और टर्म लिखता, यहाँ पर 4 5 6 7 लिखता, तो पीछे से एक कैरी आएगी, तो वो एक कैरी आकर फिर ये भी 6 हो जाएगा, यानी कि ये 1.36 36 जो ये बार बार रिपीट हो रखा है, तो इसके ऊपर मैं बार लगा देता हूँ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 0.66 के ऊपर बार है, यानी कि 6 रिपीट हो रखा है, चलता ही रहेगा ये। फिर 0.37, तो 37 के ऊपर बार है। फिर 0.843 843 843, ये 2 बार होगा ना, 3 बार लिख लो इनको, 843। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते 3 7 3 7, 7 को छोड़ दो 6 6। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 6 3 9 9 3 12, हंस लगी 1, 6 और 1 7 और 7 14 और 4 18, हंस लगी 1, 6 3 9 1 10
और 8 18 1, 7 3 10 6 16 और 1 17, 1 13 1 14 से लगी 1, 15 और 1 16 8 24 2, 6 3 9 3 12 2 14 से लगी 1, 6 4 10 17 1 18 से लगी 1, 6 3 9 1 10 8 8 18, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो 8 8 4 4 4, अभी तक तो कुछ रिपीट नहीं हो रखा 7, फिर यहाँ पर देखोगे तो 8 8 आ रहा है 2 बार है, और यहाँ पर 2। अगर इसको आगे हम और सोल्व करते तो पीछे से 2 कैरी आती, तो 2 कैरी आकर फिर ये 4 हो जाता, यानी कि यहाँ तक देखेंगे तो ये रिपीट हो रखा है 8 8 4, देखो यहाँ पर भी आ गया 8 8 4, यानी कि 1.8844 84, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रखी है 47, यहाँ पर 2 होना चाहिए था ना, देखते हैं। 7 और 6 13 और 4 17 1 18 1 असल 10 18 1 असल आएगी यहाँ से, 6 और 1 7 और 7 14 3 17, यहाँ से फिर 1 असल आएगी, 6 3 9 1 10 और 4 14 असल लगी 1, 7 और 7 14 और 8, ये 22 होगा ना, फिर ये 15 और 6 21 और 1 22, फिर यहाँ से 2 कैरी आएगी, 6 2 8 3 11 3 14 से लगी 1, यहाँ से फिर 1 कैरी आएगी, 6 1 7 7 14 4 18 1, 6 3 9 1 10 8 18, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आएगा 8 8 4 2 4 7, ये रिपीट हो रखा है, तो ऑप्शन ए में है। थोड़ी ऑप्शन की हेल्प लेंगे तो जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो स्पीड के ऊपर हम काम करेंगे ओल्ड जनरल में, अब यहाँ पर हम बेसिक सीख रहे हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।